श्री राधेश्याम मंदिर महरौली के प्रधान अतुल डिगानी। अतुल जी, आपकी संस्था ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है, क्या संदेश? बस हम सबको सभी को पहले तो राम, हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं। ये हमारे मंदिर की, सनातन धर्म की, जो मंदिर का निर्माण और नींव 1952 में रखी गई थी, जो मुझे अभी पता चला है बुजुर्गों द्वारा। और इसके पहले प्रधान थे सेवाराम भसीन जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, हमारे बुजुर्गों ने एक एक ईंट रख के मंदिर को निर्माण किया गया। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही ये मंदिर कामयाबी छूता रहे और आगे बढ़ता रहे। और हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि जन्माष्टमी का जो ये त्यौहार है, ये फेस्टिवल हम बड़े धूमधाम से कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, और सब लोग आएँ। जैसे आज आपने देखा कि मंदिर प्रांगण पूरा फुल था, और डे बाय डे ये बढ़ता गया। कथा जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे पब्लिक आई और हमें सब ने अपना आशीर्वाद दिया। अब कल हम शोभा यात्रा निकालेंगे, भगवान जी का, अपने कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाएंगे, और रात को प्रोग्राम 9 बजे करीब शुरू हो जाएगा, और प्रभु इच्छा तक वो हम आगे चलता रहेगा। यहाँ ज़रूर चलता रहेगा। आप जैसे भक्त हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा भक्ति में लीन रहने वाली पायल कश्यप जी। पायल जी, आपको देखा गया है कि आप जब भी इस तरह कार्यक्रम होते हैं, भक्ति रस में इतना खो जाती हैं, इतना सराबोर हो जाती हैं, ये सब कहाँ से? सभी को राधे राधे। और आज बहुत शुभ दिन है, स्वतंत्रता दिवस, और हमारे मंदिर में आज जो हमने भागवत पाठ रखा था उसका भोग भी पड़ा है, तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है सारे। और जो आपने प्रश्न किया कि भक्ति में सराबोर रहते, तो शायद ये हमें संस्कार बचपन से मिले हैं। मैं जिस घर में थी, मतलब शादी से पहले, वहाँ से भी, और जिस घर में आई ससुराल में, वहाँ सब लोग इसी मंदिर से शुरू से जुड़े रहे। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर, और सौभाग्यशाली हूँ कि आगे मेरे जेठ भी, और सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली कि मेरे पति हैं, जो उनको भी सेवा का मौका मिला। भगवान ने इस मंदिर में उनको सेवा का मौका दिया, तो शायद वो जुड़ता गया कनेक्शन, क्योंकि जब घर में ऐसा माहौल होता है तो बच्चे बड़े सब जुड़ जाते हैं। तो बस उन्हीं की कृपा है, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उनकी कृपा है, इसलिए हम सेवा में हैं, और बस यही चाहते हैं कि राधा रानी और कन्हैया जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और इसी हर्षोल्लास के साथ हम लोग हर त्यौहार जो इस मंदिर के प्रांगण में मनाते हैं, चाहे हमारे मन में कुछ भी होता है, शुरुआत में बड़ी हलचल होती है, पता नहीं कैसे होगा, ये होगा, वो होगा कैसे होगा, नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। लेकिन देखा है कि प्रभु के काम कभी नहीं रुकते और बहुत ही अच्छे तरह से हो जाता है। मतलब इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम सबका मिलता है कि सब लोग ही हमारी तरह डूब जाते हैं, और बहुत आनंद होता है। तो ये आनंद की घड़ियाँ जिसको मिल गई, वो तो परम सौभाग्यशाली है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो प्रभु का नाम मिल रहा है हमें गाने को, उनके भजनों पे नाचने को, उससे बड़ा क्या ही होगा। बाकी तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि हम पर है। हम इस मंदिर में हैं, महरौली में हैं, तो बस हम क्या चाहते हैं कि योग माया माँ भी हमारे यहीं पर बसती हैं, महरौली में निवास करती हैं। जो कान्हा जी की बहन, जिन्हें कहा गया, जो पहले आई थी उनसे पहले, और फिर कान्हा जी आए थे। तो इस महरौली पर तो बहुत कृपा दृष्टि है प्रभु की, और यहाँ के वासियों पर भी है। और मैं यही कहूँगी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी, कान्हा जी सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ, और निरोगी काया हो सबकी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर संदेश पायल जी का। हमेशा राहुल वशिष्ठ जी भी भक्ति में लीन रहते हैं, आगे रहते हैं, क्या कहेंगे? सबसे प्रथम तो आज जो 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस, जो आपका जो इस उपलक्ष्य पर जो आज स्वतंत्र भारत में जो सांस ले पा रहे हैं, जो हम आज 200 वर्ष की ब्रिटिश एम्पायर से जो मुक्ति मिली थी, जिन स्वतंत्रकारियों ने, जिनकी बदौलत, जिनके बलिदान से, जिनकी योगदान से, जिनकी प्राणों की आहुति के बाद हमें जो स्वतंत्र एक हवा हमें मिली, खुले आकाश में जीने का जो हमें अवसर मिला, मैं सर्वप्रथम उन सबसे पहले उन सब का जो हृदय से मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ उनको।
और साथ ही जैसे कि इतना सुंदर कार्यक्रम श्री सनातन धर्म सभा द्वारा जो पिछले 6 दिन से जो चल रहा है, और कल कथा का जो आज विराम हो चुका है, और कल हम बड़ी धूमधाम से हम जन्माष्टमी जो मनाने जा रहे हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर झांकियों के साथ बहुत सुंदर व्यवस्थाओं का आयोजन किया गया है। रात के कार्यक्रम में भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो एक लगन है कि सभी को इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ मिल करके हम सब मिल करके इसको मनाते हैं। मैं इसका सारा श्रेय देता हूँ अपनी सारी वर्किंग कमेटी को, मैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट्स को, जितने भी हैं सारे वर्किंग कमेटी सब मिलजुल करके समानता में एकता में समानता वाली बात हो जाती है कि सभी एक मिलजुल के करते हैं काम, और ये सुंदर कार्य हम तभी संपन्न कर पाते हैं। अन्यथा सबके सहयोग के बिना ये कार्य करने बड़े असंभव है। महिला मंडल का बहुत सहयोग रहता है हमारे को। आप देख रहे होंगे पीछे भगवान का श्रृंगार, प्लस पीछे कई वर्ष पूर्व पहले इनमें इनका मूर्तियों का जो सौंदर्यकरण हुआ था, तो उसके उपरांत कुछ वक्त के साथ में जो है इनकी स्थिति थोड़ी डाउन हो गई थी। उस प्रकार फिर महिला मंडल के योगदान द्वारा फिर पुनः जो है एक दान दे करके एक पिलर की तरह काम करते हैं हमारे मंदिर में, स्तंभ के रूप में अपने योगदान से पुनः जो है इनको एक तरह का मैं जीर्णोद्धार ही कहूँगा, क्योंकि दोबारा से वो सुंदर स्वरूप ईश्वर ने पाया है, ठाकुर जी ने पाया है। साथ ही फिर सोने पे सुहागा एक और महिला मंडल द्वारा और सहयोग मिला कि वस्त्र आभूषण ये सब भी उनकी तरफ से होता है, क्योंकि खाली हम अकेले असंभव है, हम समर्थवान नहीं हैं, इनके सहयोग के बिना असंभव है। ताली दो हाथ से बजती है, हाथ भी दोनों हाथ से जुड़ के ही एक हाथ की मुद्रा तभी होती है हाथ जोड़ने की, यदि सब साथ मिल करके होते हैं। तो हमें बहुत संयोग है। मैं पूरी मेहरौली से यही आह्वान करूँगा, कृपया सभी कल आएँ और इस क्षेत्र के जितने निवासी वो भी आएँ, सब मिल करके आकर के भगवान का जन्म बड़ी ही धूमधाम से मनाएं, और आप सभी को इसी के साथ जो है बहुत शुभकामनाएं। एक बात और, हम देख रहे थे आपने सभी को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए, और उसके बाद जो सभी लोग देशभक्ति के रंग में ऐसे सराबोर हुए, चारों तरफ राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे, भक्ति के गीत चल रहे थे, एक मतलब अलग ही माहौल था भक्ति के साथ देशभक्ति। ये सब आइडिया कहाँ से? आइडिया मैं यही कहूँगा कि सबके हृदय में था, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस था और प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था, इतना सुंदर माहौल था भगवत के बीच में, कथा के बीच में, हमने सभी ने हृदय में हमारे आया। हमारे बड़े भैया हैं जितने भी हैं, चाहे हमारे राजेश भैया हैं हमारे, चाहे वो प्रेसिडेंट हैं, अतुल भाई हैं, या और भी हैं, सभी बड़े बुजुर्गों से बात करके हमने विचार किया और कहा कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। यदि प्रभु कथा के बीच में अपने देश और राष्ट्र के प्रति अगर हम कुछ कह पाएँ, बोल पाएँ, अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचा पाएँ, इससे बड़ा मुझे लगता नहीं कि कोई क्षण कोई और बढ़िया रहा होगा। तो उसी के साथ प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ पूरी जो है राष्ट्रध्वज को सभी को दे करके सम्मान के साथ, एक बहुत सुंदर वातावरण के साथ, बाकी तो पूज्य ज्योति किशोरी जी द्वारा से मुखारबिंद से इतना सुंदर देशभक्ति लोकगीत उन्होंने गाए, तो बड़े ही झूमझाम से जो है लगा कि हाँ स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्र भारत में हम जी पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिनके बलिदान से है ये आज में वक्त मिला है, वो बहुत अमर हैं, वो अमर आत्माएं हैं। वो हम इतना ही कर सकते हैं आज की पीढ़ी कि उनको हम हृदय से श्रद्धांजलि दे सकते हैं और अपने राष्ट्र और देश के प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं, अपने धर्म को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर संदेश। भक्ति के साथ देशभक्ति भी ज़रूरी है, क्योंकि देश है तो सब कुछ है। हमारी पुनः आपको शुभकामनाएं। कैमरामैन विभिन्न जनों ने बड़ा सत्कर्म किया है हमारे इस भारत भूमि को आजादी दिलाने में। हमारे श्री भगत जी जिन्होंने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, भगत जी हमारे सूली पर चढ़ते ही मानो ये निर्णय करते थे कि जो भी हो मेरे देश पर मैं कोई आँच आने नहीं दूंगा, भले ये प्राण चले जाए। और यही बात हमारे बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, प्राण चले जाए पर वचन कबू ना जाए, वचन की सदैव रक्षा करते हैं। और यही हमारे भारत जैसे देश हमें सदैव शिक्षा देती है, सिखाते हैं कि प्राण चले जाए लेकिन जब देश की बारी आए तो एक बार सब मिल करके अपने देश की रक्षा तो जरूर करें। बोल भारत माता की। अच्छा भैया, ये जो आप झंडा ले रखे हैं, ये झंडा किसने बनाया आपको पता है? ये जो हमारा तिरंगा झंडा है इसको किसने बनाया?
पिंगला वेंकैया जी ने बनाया है ना। इसमें 3 रंग है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। पहला जो है धर्म का प्रतीक है, श्वेत जो है शांति का प्रतीक है, और ये जो हरियाली है, जो हरा रंग है, ये हरियाली का प्रतीक है। ये तीनों जिस भारत देश में स्वतः ही विराजमान हो, ये 3 चीजें, उसे ही भारत देश कहा जाता है। और भारत माता की हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए जितने भी सैनिक हमारे भाई बंधु हैं, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, पूरे देशवासियों से एक ही प्रार्थना करूंगी कि हमारे मैया बहुत माताएं अपने बेटों का बलिदान करती है, बहुत पत्नी अपने पत्नी का बलिदान, कोई अपने पति का बलिदान, लेकिन धन्य है वो सुपुत्र जो हमारे भारत देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे देश प्रेमी, ऐसे योद्धाओं को हम सब मिलकर के आज नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। जो योद्धा हमारी सुखी के लिए दिन रात अपने लिए गोली खाते रहते हैं, होली